नमस्कार, आप सब लोगों का आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में जो आईटीबी की जो भर्ती होने वाली है या हो रही है, इस टाइम मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ क्या कि जो रेस निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है, जो हाई जंप में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई जो हाई जंप में निकल रहे हैं रेस पूरा करने के बाद जो हाई जंप में क्या है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी थी भाई, बिल्कुल ईजी था उसमें वीडियो कहते भाई टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे। जो सही टेक्निक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है हाई जंप की, अगर आप टेक्निक से यूज़ कर रहे हो, ये 3.5 फुट तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इस बारे में बात करूँगा, अगर आप सही टेक्निक से अगर आप वहाँ पर जाके इसी वे में करोगे तो ये 3.5 फुट आपके लिए नॉर्मल और आराम से क्लियर कर जाओगे। तो कहने का मतलब कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है पर आने वाले बस 1-2 दिन में हल्का फुल्का करते जाओ कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे प्रैक्टिस करनी है, मतलब ऐसे ऐसे करके टेक्निक से जंप मारना है, तो कह सकते हो आप ये जो 3.5 फुट का जो आपका क्वालिफिकेशन है ये आराम से क्लियर कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो मेन चीज़ है मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। एक एक चीज़ काम की बताऊंगा, मैं कोई इसमें फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा, बस मेन चीज़ें बताऊंगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जब भी हम जो हाई जंप लेते हैं तो हाई जंप के लिए हम रनिंग लेते हैं। यही होता है, रनिंग लेके हम इस साइड से आते हैं, कोई उस साइड से भाग के आता होता है, उस साइड से घूम के आता होता है, और कई बिल्कुल सीधा आते होते हैं, यहाँ से सीधा आते हैं हाई जंप मारने के लिए। ठीक है, पहली बात तो मेरे पास प्रॉपर वे नहीं है, इसलिए मैंने ट्राइपॉड पे रख के एक स्कीपिंग रोप के ऊपर बनाया। आपको मटेरियल से मतलब नहीं है, मेरे को टेक्निक से मतलब है कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ को विजिबल होगा आपको तो कैसे करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका जो पैर है देखना चाहिए, जो आपका पैर स्ट्रॉन्ग पैर कौन सा है दोनों में। जैसे हम लेफ्टी होते हैं राइटी होते हैं, कि मेरा कोई भी चीज़ अगर मैं फेंकूंगा जोर से तो मुझे पता है कि भाई मेरे राइट हैंड में ज़्यादा जोर है लेफ्ट से, तो मैं राइट हैंड से ज़्यादा जोर से जो पत्थर है फेंक सकता हूँ। उसी तरीके से आपके लेफ्ट और राइट लेग में एक जोर देखना है, किस में ज़्यादा जोर है। ठीक है, वो वैसे आप सबको पता है कि मुझे हाँ भी अगर मैंने किसी को मारना है पैर से जोर से तो भाई मैं इसी पैर से मारूंगा, इससे नहीं मारूंगा। इससे मारूंगा तो क्या होगा भाई, उतनी जोर से नहीं लगेगा किसी को। या मैंने फुटबॉल भी किक करना है तो ज़्यादातर मैं राइट से मारूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा राइट लेग क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसी हिसाब से क्या देखना है, अगर मैंने इससे ये जो मैंने बनाया है कि उससे अगर मैं राइट से मैंने अगर क्या करना है रनिंग लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में ये मेरा पैर ऊपर होगा और ये मैं नीचे होगा, तो लास्ट वाला जंप होगा मेरे लेफ्ट लेग से जाएगा। तो अगर मेरा लेफ्ट लेग स्ट्रॉन्ग है तभी मैं राइट से आऊँगा, अगर मेरा राइट लेग स्ट्रॉन्ग है तो मैं उधर से आऊँगा। ध्यान से देखिए कैसे होगा। देखो, मैं अगर यहाँ से अब रनिंग लूँगा आगे, तो देखो लास्ट में क्या होगा, मेरा ये पैर तो ऊपर आएगा पर जो जंप होगा मेरा राइट लेग से होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जो लास्ट जंप होता है आपका मेरा राइट लेग से यहाँ से होगा, अगर लेफ्ट से आऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेफ्ट से रनिंग तभी लूँगा जब मेरा राइट लेग स्ट्रॉन्ग होगा, और मैं राइट से रनिंग तब लूँगा जब मेरा लेफ्ट लेग स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब आप सीधे समझ गए इस चीज़ को। यही मेन टेक्निक है आपकी कि भाई जंप लेते समय लास्ट पैर वही होना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग हो। देखो उल्टा चल रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट से आऊँगा तो राइट लेग मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर मैं लेफ्ट से आऊँगा तो मेरा लेफ्ट लेग ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ज़्यादा, दोनों में से कंपेयर। ये आपको पता होगा, आपको ही पता है कि आपका लेग कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये जो मेन बात है। और रनिंग देखो क्या है, मैंने दोनों टाइम मैंने क्या देखा, मैं लेफ्ट साइड से घूम के आ रहा हूँ, उस साइड से मैं साइड से घूम के आ रहा हूँ। ठीक है, पर कई लोग क्या करते हैं कि सेंटर से चले जाते हैं। देखो पहली बात, अगर आप ये इससे भी बड़ी जंप मार देते आराम से तो आप कहीं से भी भागो भाई, आपने तो मार ही देना है। मैंने उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सही टेक्निक की बात कर रहा हूँ। अगर आप साइड से जाओगे तो ही आप सही ढंग से, जितना भी आप मारते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मार पाओगे। जो पता है कि भाई आप 5 फुट भी आराम से मार देते हो, आप सेंटर से मारो कहीं से मारो, 3.5 फुट तक कोई आपके लिए नहीं है, तो आप कहीं से मारो। तो टेक्निक के हिसाब से आपको साइड ही आना पड़ेगा। क्या? साइड से ही आपको रनिंग लेनी पड़ेगी, और उधर से भी आपको साइड से ही आना पड़ेगा। तो साइड से ही रनिंग लेना है, सेंटर से मत लेना। सेंटर में वैसे कोई छाल छुल मारता है, कोई सोचता है कि भाई आज हड्डी पैर टूट जाए बस मैंने ये क्लियर करना है, वो वाला कोई होता है ऐसे जब मार देते हैं उनके लिए होता है। चलो वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है, आपने साइड से रनिंग लेनी है। और ये थी मेन बात दूसरी। और अब आगे की बात सुनो, क्या है, हमने साइड से रनिंग लेनी तो है, हमने साइड से रनिंग लेनी तो है, पर लेते समय क्या ध्यान देना है, लोग क्या करते हैं, जो मैंने देखा था मैंने भी वीडियो में कि जो मिस्टेक कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ पर बीच में आके जंप ले रहे हैं। बिल्कुल ही अगर वहाँ से भी अगर रनिंग ले रहे हैं तो रनिंग लेते 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 लेते
बिल्कुल सेंटर में आके यहाँ पर जंप ले रहे हैं, सॉरी जंप ले रहे हैं यहाँ से ऐसे। भाई ये गलती मत करना, इससे आप डिस्क्वालीफाई होगे। कर रहे हैं कोई करने वाले, पर ये गलत चीज़ है। आपको जंप कहाँ से लेना है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से ये पोल है, जहाँ से ये पोल है ना स्टार्टिंग, आपने वहीं से जंप लेना है। कहाँ से लेना है? पोल से ही जंप लेना है, अपने सेंटर से नहीं लेना जंप। अगर आप पोल से जंप लोगे तभी थोड़ी हाइट मिलेगी और आप आगे ही जाओगे। सेंटर से टकराने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। करने वाले कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मैंने बोला है कि वो तो 5-5 फीट भी आराम से कूद लेते हैं, आप कहीं से भी कूद दो। पर मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट पोल है ना, वहीं से आपने जंप लेना है। उधर से भी आप जब भाग कर आओगे तो आपने यहीं से ही जंप लेना है, जहाँ से पोल है यहीं से आपने जंप लेना है। ठीक है, ये हुई आपकी तीसरी बात। अब ध्यान दे क्या करना क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि आगे की जो मेन चीज़ है ध्यान देना क्या है कि क्या करते हैं, भागते 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 ना, बिल्कुल जब क्लोज आ जाते हैं ना तब जाके जंप लेते हैं। भाई ये चीज़ मत करना, बिल्कुल ही क्लोज आके बस कूदना है, बस हमने तो आगे बस भी जाते ही जाते बस कूदना है। भाई ये गलती मत करना, आपने हाइट उठानी पहले। आपने जैसे भी आप रनिंग लोगे ना, आप यहाँ से ऐसे लोगे पहले आपने जंप लेना है यहाँ से। देखो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जंप लेना है पहले आपने, ऐसे नहीं कि बस सीधे ही मैंने आगे जाना है। सीधे ही आगे जाने की सोच ली है ना भाई, पैर टकराएगा आपका, कहीं भी टकराएगा, गिर जाओगे, आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्यों? ये होता है भी कि जो किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होती कभी, वो क्या करते हैं कि भाई आज तो भाई निकालना है जैसे तैसे भी, तो वो क्या करते हैं भाई जाते ही जाते बस आगे सीधा मारने लगते हैं, कूदने लग जाते हैं। वो मत करना, आप पहले आपने जंप लेना है। भाई ये आप टेक्निक यूज़ भी कर लेना, थोड़ी बहुत पता लग जाएगा। अगर जंप लोगे पहले यहाँ पर, तभी जाके आगे आप अच्छे से कूद पाओगे। तो प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ा सा कुछ दिन 1-2 दिन आए तब भी आप कर सकते हो। जाते 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 बस जंप की प्रैक्टिस करो। थोड़ा मेरा फ़ोन थोड़ा हैवी है इसलिए नीचे जा रहा हूँ। यहाँ से भी करना है। आप करते 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 पहले जंप की प्रैक्टिस कीजिए कि भाई यहाँ पर लेके मैंने सही पोजीशन जंप लेना है, वो प्रैक्टिस करके होगा। तो ध्यान रखना कि जाते जाते आपने कोशिश करना है कि यहीं पर लेके पहले जंप मारने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर जाके जंप कहाँ से मारने की प्रैक्टिस करनी है, कि आपने कोशिश करनी है जाते 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 पहले यहाँ से जंप मारने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जंप मारने की प्रैक्टिस बहुत मेन है। जंप अच्छे रहेगी तब आप क्लियर कर पाओगे। अगर सीधे जाते जाते बस कूदना ही है आगे, बस ऐसे चले जाओगे तो भाई गिर जाओगे। तो ध्यान रखिए कि जाते जाते पहले जंप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कि मतलब आपने एक बार हाइट अटेन करनी है, हल्की से हाइट अटेन करनी है, उसके बाद आप तो ऐसे ही चले जाओगे। भाई अच्छी हाइट मिल गई आप तो यहाँ से, तो आप ऐसे चले। वो जो हाइट नॉर्मल हर जो बच्चा होता है वो आराम से उतनी हाइट मार लेता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो हाइट अटेन करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस है, कोई प्रैक्टिस है, टेक्निक चाहिए। यही जो मैंने बताया है, वह 2-3 दिन जितने भी टाइम है उतने प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज़ है, कोई हार्ड करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से भी हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी मेन। ये चीज़ जब अब पता लग गया कि ये कैसे करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद आपका एक ही है, इन सब चीज़ों को दिमाग में ध्यान रखकर बस 1-2 बार आपने नॉर्मल प्रैक्टिस मारना है। हम भी करते 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 यहाँ से प्रैक्टिस करके मारना है। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत छोटा रख कर लो, बस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यहाँ से भी अगर राइट से कर रहे हो ध्यान में रखना कि मैंने रनिंग साइड से लेना है, और मैंने जंप मैंने वहाँ से स्टार्टिंग से मारना है, और वहाँ से जंप मार के मैंने थोड़ा सा हाइट अटेन करना है, फिर जाके अपने आप चले जाओगे आगे। उसके बाद कोई देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपने थोड़ी सी दिमाग में ध्यान रखे कि आपने प्रैक्टिस करना है, कि आपके दिमाग को क्या हो इस चीज़ का पता लग जाए कि मैंने कहाँ से जंप मारना है और कितनी कहाँ से घूम के मैंने रनिंग लेनी है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई है कैसा, इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करके नहीं, हल्का करके बस प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में 2-4 बार करके बैठ जाएगी नहीं ये बात। उसके बाद आपने एक ही चीज़ रखनी है, वो है आपकी रनिंग। आपने रनिंग थोड़ी फास्ट ही मारनी है। देखो जितनी स्पीड से आप यहाँ से आओगे और जितना आप यहाँ से हाइट अटेन करोगे, उसके बाद जो आपने स्पीड खींचा था ना वहाँ से, उससे अपने आप आगे चले जाओगे, बिल्कुल ईजी से आप आगे चले जाओगे। कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, वो स्पीड ही है जो आपको अपने आप आगे ले जाएगा। बस आपका एक ही काम है, यहाँ से ऊपर को उठना है आपने, इतनी ही चीज़ है बस। ये लास्ट, ये सब चीज़ें आप कर दो, आपको कोई नहीं रोक सकता इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, यही मेन चीज़ को बाहर हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते रहो। आप मैं अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा। 1-2 दिन में अगर ये 2 चीज़ें ध्यान रखोगे ना, हो जाएगा। रेस निकाल के बाद इसमें सबसे प्रॉब्लम आ रही है उनको। ठीक है, ये सब जो चीज़ें रखो तो आपको पक्का हेल्प होगा, और आपको पता लग जाएगा हाँ भाई कि वहाँ पर जाके मैंने ऐसे ऐसे कर किया तो हाँ हो गया। जबकि पहले मेरा नहीं हो रहा था, क्यों? अब सीधा भागे जाते, बस सीधा जंप मार रहे थे,
उन लोगों का हो जाता है जो मार लेते हैं, वो तो जैसे मजे के मारे, पर आपका नहीं हो रहा, अगर कि चेक कर लो, नहीं हो तो ये सब चीज़ें ट्राई कर लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट में एक मार के दिखाता हूँ आपको, देखो इधर इस साइड, अगर मेरा फ़ोन है तो ध्यान देता हूँ मैं, कुछ नहीं करना, अपने यहाँ से पीछे जाना है, देखो नॉर्मली से आराम से हो जाएगा अगर आप आराम से करोगे। देखो मैं यहाँ से कुछ नॉर्मली आप नहीं गए, यहाँ से हाइट रिटर्न की जाइए, आप हल्का प्रैक्टिस करो। मैंने स्पीड अभी ज़्यादा नहीं ली, मैंने हल्का ही लिया क्योंकि मेरे जेब में मेरा फ़ोन था, तो मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा मैं भागा तो मेरा फ़ोन बहुत हैवी है, ये नीचे वाला, ये सीधा मेरा लोड नीचे खींच देगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भागा, पर नॉर्मली मैंने हल्का ही भागा तो हो गया। तो आप भी आराम से कर सकते हो कि कुछ नहीं करना, थोड़ी स्पीड उठानी है, वो स्पीड की प्रैक्टिस आप खुद करोगे। ठीक है, वो खुद अपना देख के पहले नॉर्मल पहले पोजीशन लेने का सीखोगे, तो हौली स्पीड उठा लोगे, करते करते आप आराम से कर दोगे। ठीक है, बस इतना सही है, इतना सा दिमाग में ध्यान को करो और आप आराम में कर दोगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका आने वाले टाइम में फिजिकल होने वाला है, ताकि उनको भी हेल्प हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।